अच्छा, पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आज कि अगर कोई भी विजन होता है आपकी लाइफ में कुछ करने का, कुछ बनने का या किसी चीज़ का चेंज लेके आने का, आपका माइंड होता है कि करप्शन को ख़त्म करूँ, मुल्क को सही करूँ, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? वो आइडिया शेयर करते हो अपने दोस्त से। यार ये करना चाहता हूँ, या माँ पापा को बताते हो, माँ पापा मैं ना ये बनना चाहती हूँ, मैं एयरफोर्स में जाना चाहती हूँ, या नहीं मैं जाना चाहती हूँ। किसी ना किसी बंदे से आप क्या करते हो? शेयर करते हो। आपका चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है, क्योंकि जिससे आप शेयर करते हो ना, वो ऐसे नहीं होना, चैप्टर क्लोज। आप शेयर ही उस बंदे से करते हो जिस पे आपको ट्रस्ट होता है। लेकिन मसला ये होता है कि जिससे आप शेयर कर रहे होते हो वो आपको पुश नहीं करना चाहता, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो दोस्त हो, या कोई भी हो। ये वही हिसाब होता है कि क्लास में एक बच्चा रोजाना फेल होता है और एक दिन बच्चे का साइंस का सब्जेक्ट पास हो जाता है, तो टीचर क्या कहती है? तुमने चीटिंग की है? कहता है नहीं मिस, खुद याद किया। नहीं 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 नहीं, तुमने चीटिंग की है। क्योंकि वो ऑलरेडी 5 दिन से फेल हो रहा था, वो 5 महीनों से फेल हो रहा था, और पहली बारी उसने ईमान जैसे याद करके टेस्ट दे दिया, लेकिन कोई उस पर यकीन ही नहीं कर रहा। नहीं नहीं, तूने चीटिंग हो गई। नहीं मैंने चीटिंग नहीं की। नहीं 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 नहीं, चेक करो भाई, चेक करो, दोबारा सुनेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के माइंड में उसका इमेज ऐसा बैठा हुआ है कि वो उससे होगा नहीं, उससे होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिससे शेयर कर रहा है, अब मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, अपना गोल जिससे शेयर कर रहे हो उस शख्स की लाइफ में खुद के गोल फेल हुए हैं, तो वो आपके गोल को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और अगर आप किसी ऐसे शख्स से डिस्कस करते हो, जैसे मेरे से आगे डिस्कस करते हो, सर जी मेरा विजन है पाकिस्तान नेवी में जाना, जैसे आपका है एयरफोर्स में जाना, तो मैं आपको कहूंगा ठीक है चलते हैं, क्योंकि सर जॉब्स आई हैं, लड़कों की आई हैं, लड़कियों की नहीं है। मैं क्या दोबारा आ जाएंगी? सर वो आएंगी, उसमें परसेंटेज मेरी कम है, कुछ नहीं होता, ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करते हैं। मैं रास्ता बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? रास्ता बनाऊंगा। मैं आपको फेलियर वाला रास्ता दूंगा ही नहीं। मैं कहूंगा कोई मसला नहीं बेटा, हम ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, एमबीए करके चले जाते हैं। लेकिन जब गोल वो है तो हमने जाना है वहां पर, जब गोल है तो अचीव करना है हमने। ये वही हिसाब होता है कि एक लड़का था मेरे पास, 5 टाइम्स इनिशियल में फेल था। अब तो 3 टाइम इनिशियल के बाद आप इनिशियल दे नहीं सकते, 5 टाइम इनिशियल फेल था, 5 या 4 टाइम। उसका लास्ट चांस था एक इनिशियल का। उस टाइम इनिशियल जितने मर्जी दे सकते थे जब तक एज ओवर ना हो आपकी। तो घर वालों को कहता है कि मैं देने जा रहा हूँ टेस्ट आर्मी का, तो उन्होंने कहा जी यार 5 बारी तो तू फेल हो चुका है, ये लास्ट चांस है, इस बारी भी क्या हो गया आएगा फेल। देन उसका नाम था हाशिम, उसने मुझे कॉल की और मुझे कहता है कि सर लास्ट टाइम है, क्या कहते हैं आप? मैंने कहा ओजो के पास। कह रहा क्यों? मैंने कहा 5 दफा इसलिए फेल हुए हो क्योंकि तुमने सिलेक्ट नहीं होना था। अगर तुम इनिशियल पास कर गए तो तुम रेकमेंड हो गया, हो गया रेकमेंड हो गया, इनिशियल पास कर क्या हो गया? रेकमेंड। और वो रेकमेंड क्यों हुआ? इससे नहीं हुआ कि वो मेहनती था, इसलिए था क्योंकि एक शख्स ने उसे कहा कि तुम रेकमेंड हो क्या हो, तो उससे ट्रस्ट हो गया कि मैं रेकमेंड ही हो गया हूँ। जैसे मैंने अलीशा का बताया आपको, अलीशा लड़की बट्टे चौक पे, ठीक है, स्पीडो बस के ड्राइवर हैं, उसके अब्बू, नाम नहीं मुझे याद, उसकी उनकी बेटी अलीशा, उनकी मेरी मुलाकात हुई जैसे आप आई हैं तैयारी करने और वो फ्री में आ गई साथ। इसी तरह उसकी बड़ी बहन तैयारी करने आई, छोटी बहन वैसे ही साथ आ गई, आपकी तरह थी अलीशा भी, ठीक है। तो मेरी नज़र पड़ी छोटी बहन पे, मैंने बड़ी बहन को किया साइड पे और मैंने कहा आप आ जाओ आगे। उस टाइम वो थी मैट्रिक के, उसने पेपर दिए थे कंप्यूटर के साथ, ठीक है, और रिजल्ट आने वाला था। तो मैंने कहा अच्छा क्या कराता है? तो मैंने कहा तुम्हें भेजता हूँ एयरफोर्स में। उसने कहा सर मैंने कहा हाँ ये काम कर, तुम्हारी पर्सनैलिटी सही है, तुम एयरफोर्स में जाओ, घर को संभालोगी, जो हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसकी बड़ी बहन ने ना सपोर्ट किया उसे, उसने कहा ठीक है सर मैं रेडी हूँ इसके लिए। करना क्या है? मैंने कहा मैट्रिक बायो के साथ चाहिए। उसने कहा सर इसने तो कंप्यूटर के साथ किया है। तो मैंने कहा ऐसे करते हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं कराते, इसका एडिशनल पेपर भेज देते हैं मैट्रिक का, और हम बायो 9th की तैयारी कराता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा, मैं ट्यूशन, और ना ये 40 डेज के अंदर पेपर देगी सप्लीमेंट्री केस में, ठीक है, इंप्रूवमेंट के और सॉरी रिप्लेसमेंट के एडिशनल पेपर, और कंप्यूटर की डिग्री चेंज हो जाएगी बायो में, और जॉब्स आने वाली हैं दिसंबर में, जनवरी में, और हम अप्लाई करेंगे और एयरफोर्स में रेकमेंड हो जाएंगे। उसके बाबा आए, बाबा ने आके कहा सर जी कंफर्म हो जाएंगे हम। मैंने कहा सर कोशिश करेंगे, आगे अल्लाह बेहतर करने वाला। अब सारा प्रेशर था उसकी बड़ी बहन के ऊपर, बड़ी बहन पे प्रेशर था कि अगर नहीं हुई तो क्या बनेगा, हमारा आने जाने का किराया जाया होगा, ये होगा वो होगा, एक क्वेश्चन मार्क थे काफी ज्यादा। लेकिन मैंने उसकी बड़ी बहन को समझाया था, मैंने कहा देख लो बेटा, अगर एक निकल गई ना घर से तो पूरा घर निकल जाएगा, और अगर एक ना निकल सकी ना पूरा घर नहीं निकल पाएगा, बदलेगा नहीं जमाना, वैसे के वैसे रहेगा। तो उसे मैंने पढ़ाया, 3 मंथ पेपर्स दिए उसने, बायो के साथ रिजल्ट आया, अच्छे नंबर बन गए, एयरफोर्स की जॉब का इंतजार कर रहे हो, एयरफोर्स की जॉब्स में गर्ल्स की जॉब ही नहीं आई, तो इस बारी हुआ है
सेम स्टोरी तुम्हारे साथ रिपीट हो रही है, सेम स्टोरी, जरा भी इधर उधर का फर्क नहीं है। जो गर्ल्स की जॉब नहीं आई, तो जी उसकी सिस्टर ने मुझे फोन किया, कहती सर मुझे घर वाले ऐसे बातें सुना रहे हैं कि मुझे खा जाएंगे, तूने इसका साथ जाया करा दिया, अभी 11वीं कर चुकी होती, इसके साथ वाली 12वीं में आ गई हैं, तुमने मैट्रिक अगेन कराया ऐसे बायो के साथ एयरफोर्स के चक्कर में, किस बेकार सर के पास चले गए थे, उसने जिंदगी तबाह कर दी। मुझे भी बातें सुनाई, कह रही आपको भी सुना रहे हैं मुझे। मैंने कहा मेरी तो खैर है, तुम अपने आप को कंट्रोल करो, ठीक है, मुझे मसला नहीं बनता, ठीक है, सुनाई जा रहे। कह रही है सर इतनी बातें सुना दी, मैं 11वीं में दाखिला कराने जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं ना। कह रही क्यों? मैंने कहा बातें सुनी तो फिर दाखिला क्यों कराने जा रहे हो? दाखिला नहीं कराना। कह रही फिर और बातें करेंगे। मैंने कहा करने दो, बातें सुनते रहो, दाखिला 11वीं में नहीं कराना है। कह रही क्या करना है? मैंने कहा एयरफोर्स में जाना है। कह रही 11वीं कर लेते हैं, एयरफोर्स में अप्लाई करेंगे। मैंने कहा बेटा 11वीं में दाखिला लिया, अल्लाह एयरफोर्स में सेलेक्ट नहीं कराएगा। कह रही क्या? मैंने कहा अल्लाह एयरफोर्स में सेलेक्ट नहीं कराएगा, अल्लाह क्या 11वीं करने दो। हम 11वीं करते ही नहीं, ताकि अल्लाह को पता हमारे पास ऑप्शन तो ही नहीं है, ऊपर से प्रेशर है घर का। और 6 महीने तक एयरफोर्स की जॉब भी गर्ल्स की नहीं आई, ये लास्ट टाइम की बात है। और जॉब्स आई एयरफोर्स की गर्ल्स की कब आई? अगस्त में। ये नहीं अगस्त नहीं, ये आई थी कब? मई में आई थी, जब आप बता रहे मई में आई थी। मई में जॉब आई, उसने पहले दिन ही अप्लाई कर दी, पहले दिन ही उसने अप्लाई किया। तो उसने कहा सर जी मैं तारीख में गुजर जितना मैंने 8 महीने घर में जलालत देख ली है ना, और 24 घंटे किस सर्वकार को, एक तो कह रही सर जी मुझे तो दुख होता है कि आपको भी सुनाते, चल मुझे तो सुनाए, एक तो आपका भी नाम ना, अब तो पहले तो हमारे खानदान के 2-3 बंदों का नाम जाता है, तो पूरे खानदान को नाम याद है कि सर्वकार है कौन। तो ये चाहता क्या है, ये है वो है, उसका कोई मतलब होगा, उसका कोई मकसद होगा तुम्हारे पीछे। अरे मकसद उसने क्या लेना, जॉब की तैयारी इतना ही महीना से वो बंदा खुद पागल हुआ मुझे पढ़ा के, बोला उसका मकसद क्या है मेरे साथ, उसे क्या विजन है मुझे चाहिए, ठीक है। एक लस्सी की बोतल जब लेके जाते हैं, लस्सी की बोतल की मुझे थोड़ी तैयारी करवा रहा है मुझे। तो उसके बाद जब जॉब्स आ गई तो उसने घर वालों को नहीं बताया। उसने कहा फिर रोके आऊंगी फिर तो सर जी मेरी शादी कर देंगे, ये पक्का बता रहा हूँ, 11वीं नहीं हो गई अपना निकाह कर देंगे, कहेंगे घर से निकल जाओ। उसने घर वालों को बगैर बताए अप्लाई किया, और उसकी सिस्टर कहती सर जी अल्लाह जाने पास होगी फेल होगी, क्योंकि अगर फेल हुई ना तो फिर जो बातें होनी है ना, फिर सर जी मैं आपको बता नहीं सकते, फिर इसके साथ मेरी भी क्लास खत्म। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने इज्जत रखी, वो पास होगी, मेडिकल पास होगी, उसका इंटरव्यू हो गया, सिलेक्ट होगी। और मेरे ख्याल से ये मैंने बताया था ये नवंबर में, हाँ ये नवंबर की 20 या 25 तारीख को वो ट्रेनिंग पे जा रही है, उसे फाइनल लेटर मिल, उसके क्लिपिंग कर देंगे, ये वीडियो से सेंड करेंगे। वो कहाँ जा रही है? ट्रेनिंग पे जा रही है। अब इस अलीशा की रियल स्टोरी है ये, और उसकी बहन की कहीं जॉब नहीं लगी उसकी बहन की कहीं जॉब नहीं लगी, और छोटी बहन जा रही। अब इस स्टोरी से हमें क्या मिलता है? देखो ये सच्ची कहानी है, इस स्टोरी से हमें ये मिलता है, अब वही खानदान वाले मेरे पीछे लगे सर जी हमारे घर दावत पे आए ना, सर जी उस दिन भी उसकी अम्मी मुझे इतनी वो कह रही, उसकी बेटी बता रही, कह रहा सर जी आपको इतनी पहले बदवाएं दे रही थी, आपको बता नहीं सकता, उसका दायरा बंद हो जाए, फलाना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और कह रही सर जी आप, मुझे बता रही उसकी उनकी बेटी, कह रही सर जी आप तो ये फोन पे 10 मिनट में कह रही बेटा तूने हमारे घर आना है, तू हमारे घर आएगा, हम घर में महफिल रखेंगे, तू बैठे। मैंने कहा मैं पीर साहब नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है, ये ना मुझे कहीं खिताब करें आके, ठीक है। तो बैठेगा, ये होगा वो होगा, ये बल्ले बल्ले बच्ची एयरफोर्स में होगी, पूरे ये ना हेर है, हेर से आगे एक गाँव है, पता नहीं कौन सा, उससे आगे भी एक गाँव है, बड़े चौक से आगे, जब वहां के पर रहने वाले हैं, और बिल्कुल पेंडू हैं, ठीक है, सही गाँव वाला उनका मोहल्ला सारा। तो कह रही सर जी अब तो आपका नाम ऐसे हमारे खानदान में रिस्पेक्टेबल तरीके से लिया जाता है, सर वकार भाई साहब किधर रहते हैं? वो कहती वही थे मामा चाचा ताया ने तो वाट लगा दी थी सरकार की। तो मैंने कहा बेटा ये होता है टाइम, ये क्या होता है? टाइम। इस चीज को समझना है आपने, अगर आप में से कोई भी जो सुन रहा है मेरी बात को, कोई भी अपने गोल को अचीव करना चाहता है तो टाइम देना है उसे। क्या देना है? टाइम देना है। टाइम दिए बगैर कुछ चीज नहीं मिलती। आपके वो कुर्बानी पे बकरा लेने जाते हैं क्या उसी टाइम लेके आए थे, पूरा दिन खज्जल होते हैं, फिर जाके रात को जाके उन्हें किसी रेट पे बकरा मिलता। इसी तरह आपकी जो स्ट्रगल होती है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप बातें सुनते हो, आप फेस करते हो, आप रिजेक्ट हो जाते हो, आप फेल हो जाते हो, आप देखो हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, मौत ही हार होनी चाहिए, डेथ हो तो मरे, हार, वरना हार का तो लाइफ में सिस्टम ही, आईबी में नहीं हो तो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? खाना नहीं खाओगी? खाओगी क्या? पीपीएससी का टेस्ट नहीं दोगी आगे जाके? क्या ग्रेजुएशन नहीं करोगी? मास्टर नहीं करोगी? हाँ ये, हाँ सीएसएस भी करोगी, ये चीज होनी चाहिए, सीएसएस भी करूंगी, ये चीज मुझे सिर्फ आप लोगों के दिमाग में चाहिए
कि मुझे ये चीज चाहिए कि अगले 4 साल 5 साल के बाद तुमने उन तमाम लोगों के अल्फाजों को बदलना है। वो तमाम लोग जो तुम्हें बातें सुनाते हैं उनके लोग वही रहेंगे, सबके वर्ड चेंज हो जाएंगे, सबके वर्ड चेंज हो जाएंगे, सिर्फ तुम्हें स्ट्रांग रहना है। उस लड़की ने 8 मंथ सेक्रीफाइस किया और उसकी बहन बताती है, कहती सर जी उसका घर से निकलना बंद हो गया था उसके, और मेरे पे इतना प्रेशर था, मेरी उन्होंने जबरदस्ती की मंगनी कर दी और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो कहते थे तेरी बहन की भी जिंदगी तूने खराब की है ये अब। और उनमें से किसी को पता नहीं था कि एयरफोर्स है क्या चीज नहीं है। अब जब से रिकमेंडेशन लेटर मिला या जब से कॉल आई है या फाइनल सिलेक्शन होगी या सब चीज होगी, कहती सर जब से तो आप सोच नहीं सकते। तो मुझे भी कहते हैं कि बेटा जो तू करना चाहती है ना तू कर, तू जो करना चाहती है। मैंने पहले ही कहा कि जहां से रिश्ता हो पहले तो यहाँ इनकार करो ना, बाकी बातें बाद में देखते हैं कहाँ करना। तो ये चीजें कब होती हैं बच्चों, जब आप लोग स्ट्रांग रहते हो। लाइफ आपको तो टक्कर देगी, कौन सी लाइफ आपको टक्कर नहीं देती। अब मेरा जो छोटा सा विजन तो काफी ज्यादा है, लेकिन छोटा सा पॉइंट ये कि मैं चाहता हूँ कि एक एजुकेशन सेक्टर पाकिस्तान में इतना ग्रो कर जाए जितना फैमिली ब्लॉगर ना हो। अब दिखने में क्या लगेगा सर क्या बात करें, इम्पॉसिबल है सर, फैमिली ब्लॉगिंग ऊपर है, वाइफ को दिखाते हैं, सिस्टर को दिखाते हैं, नाचते हैं गाते हैं, आप मिलियन सब्सक्राइबर हैं। एजुकेशन क्या किताब उन्हें टक्कर देगी, किताब उन्हें टक्कर देगी बच्चों, जब देगी जब कॉन्टिन्यूसली मैं स्टॉप नहीं होऊंगा। जब मैं स्टॉप नहीं होगा ना तो टक्कर देगी, जब बीबीसी पे इंटरव्यूज आएंगे तो टक्कर देगी। टक्कर जब मिलती है जब आपकी लाइफ में संडे हो ही ना, और पिछले 7-8 साल से आप एक ही फोकस फुल स्पीड नॉन स्टॉप वर्क पे वर्क करी जाए वट एवर द रिजल्ट यू हैव टू डू वर्क। आपके माइंड में एक चीज होनी कि मैंने रुकना नहीं है चीज को, फिर वो आप ऐसी समंदर को टक्कर देते हैं कि समंदर चिढ़ जाता है। जिसने मैं कल बताता, समंदर जगह देता है आपको। कल मैंने बता रहा था कि आप एक लकड़ी का टुकड़ा लें पतला सा, और समंदर के ना कराची जाए समंदर के बिल्कुल सेंटर में रखें। समंदर से तोड़ सकता है ना, लेकिन लकड़ी को दोनों जगह से पकड़ लेना आप मजबूती से, समंदर को तोड़ने मत देना, समंदर बहुत जान लगाएगा। जब थोड़ी देर गुजर जाएगी ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो समंदर को जब पता चलेगा ना इसे मैं नहीं तोड़ पा रहा, तो समंदर उस लकड़ी के टुकड़े से जगह बना लेगा गुजरने की। क्या बना लेगा, जगह बना लेगा, आपको तोड़ना ही छोड़ देगा। ये लाइफ है आपकी, आपको इतना मजबूत होना चाहिए कि लोग आपको तोड़ना छोड़ दें। यार ये तो पागल है, इसने यूनिफॉर्म पहनना है तो पहनना है इसने यूनिफॉर्म, ये नहीं हटेगा पीछे। आपके घर वाले भी आपको ये बोलेंगे कि सारा पीछे नहीं हटेगी, नाजिया पीछे नहीं हटेगी, ये पीछे नहीं हटेगी, ये आपके घर वाले बोले ये पागल है। लेकिन ये जब होगा जब आपके माइंड में आपका विजन क्लियर होगा कि मैं करना है तो फिर करना है, फिर पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर जब हो जाएगा ना तो आप इतनी रिलैक्स नींद सोएंगे अपनी चरपाई पे कि जैसे कि ना आपने कोई बड़ी चीज अचीव कर ली, जैसे मैट्रिक पास होने के बाद होती है खुशी। समझ आ रही, ये चीज जब होती है गुजर जाता है टाइम, हो जाता है। बस इन 2 बातें और बताता हूँ फिर इस टॉपिक को क्लोज करता हूँ, फिर तैयारी की तरफ आते हैं। पहली बात जो मैं करता हूँ आप फॉलो कीजिएगा, ज्यादा सोता नहीं हूँ मैं। शायद मैं पिछले 15 सालों में भी, शायद उससे भी ज्यादा साल लगा, मैं 9th क्लास से लेके मेरे ख्याल से 7th क्लास से लगाने हैं, मैं कभी दोपहर में नहीं सोया आज तक। आई नेवर स्लीप एट आफ्टरनून, मैं क्लास टाइम हो या स्कूल लाइफ हो या कॉलेज हो या ये जॉब लाइफ, नहीं सोता। मैं सोता नहीं हूँ, रात को सोता हूँ 4 घंटे इनफ। जो मर्जी हो जाए, मैंने सुबह 5 बजे उठना ही उठना, संडे हो मंडे हो मैंने उठना, पूरा खानदान सोया पड़ा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट जो मैं करता हूँ वो आप लोगों को करना चाहिए, मैं सिर्फ अच्छे लोगों में रहता हूँ बस। मैं सिलेक्ट करता हूँ मैं ये किससे मिलना है, पब्लिक मुझे सिलेक्ट नहीं करती कि उसने मेरे से मिलना है, मैं सिलेक्ट करता हूँ मुझे किससे मिलना है। ये फ्रेंड्स की कितनी गर्ल्स हैं आपको पता है, सिर्फ आपको बुलाया नहीं बुलाता मैं। इसी तरह लाइफ में आप लोग चूज करो कि कौन आपके सराउंडिंग होगा, फैमिली में, मेंबर्स में, खानदान में। हर एक को परमिशन ना दो कि वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करे। तुमने हर किसी को परमिशन दी हुई है कि वो तुम्हारे बारे में डिस्कस करे, ना दो। शादी पे लेट जाया करो, पार्टीज में कम जाया करो, खानदान में कम बैठा करो, अपने विजन पे फोकस करो, गोल पे फोकस करो।
कभी कभार क्या होता है, घर में रिलेटिव आए होते हैं, आज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि खानदान वाले आए हुए हैं। क्यों? खानदान में तो वहीं रहेंगे। कम टाइम दो, ज़ाहिर है कि सारा फोकस अपने गोल पे डालो। जब गोल पे डालोगे तो तुम्हारे वो 10 मिनट मांगेंगे तुमसे मुलाकात करने, वो 10 मिनट तुम्हारे बहुत होंगे कीमती। कभी मोबाइल पे फजूल चीज स्क्रॉल डाउन ना मत करो, सीखो चीज़ों को, समझो चीज़ों को, अपने गोल पे फोकस। देखो, काया को पलटना ही मेन चीज़ होती है, एक पूरी की पूरी काया को पलटना, वही तो मेन चीज़ होती है और वही मुश्किल काम होता है। आसान काम तो सारे कर लेते हैं, मुश्किल काम करना मुश्किल होता है। तो आप काम ही मुश्किल चुनो। जिस तरह आप चैप्टर रिवाइज करते हो तो आप पेपर से पहले सबसे आसान चैप्टर पहले रिवाइज करते हो, नहीं, मैं सबसे मुश्किल चैप्टर पहले रिवाइज करता हूँ। अभी ऐसे करता हूँ, बिल्कुल बेस्ट है। आसान में रिवाइज ही एंड पे करता हूँ क्योंकि जब तक मैं थक चुका होता हूँ। हाँ, इसी तरह लाइफ में मुश्किल काम को पहले करो। 5 मिनट गूगल पे अखबार नहीं पढ़ सकते आप, रोजाना के 4 मिनट जॉब्स के लिए देख नहीं सकते आप, पूरे 25 मिनट कहते रहते हो बदलना है मैंने, बदलना है मैंने। क्या बदलना है? आप एक दिन से ज्यादा मेहनत को कंटिन्यू नहीं रख सकते। एक दिन स्ट्रगल करोगे, दूसरे दिन फिर वैसे हो जाओगे। स्ट्रगल नॉन स्टॉप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉन स्टॉप होनी चाहिए, फिर जाके आपकी काया पलटेगी। समझ आएगी बेटा?